नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं गणेश कांदू स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एपिसोड की रिव्यू में। और मैं माफ़ी चाहता हूं भाई कि मैं इसके पहले 2 दिन एपिसोड रिव्यू नहीं कर पाया था ड्यू टू एक तो पहले दिन लाइक गरबा खेलना था तो भाई इसलिए जल्दी चला गया था और दशहरा वाले दिन में नहीं आ पाया था। उसके अगले दिन भी नहीं आया था क्योंकि मेरा वीक ऑफ था और उतने दिन से जो है लाइव भी नहीं हो पाया और आज भी लाइव मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हुए उस वजह से। लेकिन आज के एपिसोड की अगर हम बात करें तो भाई कनिंग नेचर जो है वो थोड़ा सा दिखा तो है अंकिता। और आज के एपिसोड का जो नाम था अंकिता वर्सेस मनारा, इस एपिसोड में भाई एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा खली वो ये थी कि यार एक बंदी जो दूसरे को इनसिक्योर कह रही है जबकि असली में इनसिक्योर वो खुद है। चीज़ समझिएगा, मैं बात कर रहा हूँ अंकिता की। अंकिता मनारा को कहती है कि तुम इनसिक्योर और जेलस हो, जबकि असलियत में इनसिक्योर और जेलस तो कोई और ही है, यानी कि अंकिता खुद है। मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ तो कैसे, इस पर भी ये भी समझाऊंगा भाई। अगर आपने नोटिस किया हो, विक्की अगर किसी के भी साथ बैठे हो, किसी के भी साथ, तो उसमें अंकिता लोखंडे को प्रॉब्लम है। और उन्होंने आज जो एक चीज़ बोली, चलो वो मैं समझ भी गया कि भाई थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी और जेलसी फैक्टर होता है प्यार में, और वी ऑल नो इट एंड वी ऑल एक्सेप्टेड कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ें जो होती हैं। लेकिन जिस लेवल पे वो दिखा देती हैं वो बहुत अलग लेवल पे चला जाता है। और उसी के साथ बात करें तो भाई खानजादी स्मार्ट या फूल, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, नॉट इवन कंसिडर हर एज अ फूल। बहुत ज़्यादा स्मार्ट है खानजादी, बहुत बेहतरीन तरीके से अपना गेम खेल रही है और समझ रही है गेम को कि भाई मैं अभी इस समय अगर बताऊं तो खानजादी के पास बोलते हैं ना तख्ता पलट करने की पावर है, जो कि वो अपने अंदर रखती है और कर सकती है भाई तख्ता पलट कर भी। और मुनव्वर भाई थोड़े से अब मतलब खुलते हुए दिख रहे हैं जैसे कि उनको खुलना चाहिए था। लेकिन आज मनारा का भी थोड़ा सा जेलस वाला पार्ट हमको देखने को मिला, थोड़ा सा इनसिक्योर पार्ट हमको देखने को मिला जब मुनव्वर खानजादी को मना रहे थे मनारा को छोड़ के। और होना भी ये चीज़ चाहिए क्योंकि बिकॉज भाई इस समय अगर आप नोटिस करोगे बिग बॉस के घर में तो मनारा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मनारा जो है वो ऑब्सेस्ड है और मुनव्वर और मनारा का कुछ चल रहा है। और ख़ास करके चलाने वाला कौन कौन कर रहा है पता है कि इनका कुछ चल रहा है, खानजादी। क्यों? क्योंकि खानजादी को चाहिए मुनव्वर का टेंशन। आज खानजादी ने पूरे एपिसोड में एक चीज़ कबूल किया है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं बता दूं कि आज खानजादी ने एक चीज़ बोली थी कि पूरे घर का सबसे स्मार्ट बंदा है जब उसको नहीं समझ पा रहा है, यानी कि मनारा को। और स्मार्ट बंदा कौन? मुनव्वर। यानी कि खानजादी जो है वो खुद चाहती हैं कि मुनव्वर उनको अटेंशन दे, मुनव्वर उनके साथ रहे, क्योंकि मुनव्वर जो है वो घर का सबसे स्मार्ट बंदा है। और अगर बात करें तो भाई सोनिया और ईशा का मुझे भाई एक्चुअली में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आज के एपिसोड की पूरी अच्छी तरीके से बात करें तो द मोस्ट फाउल माउथेड पर्सन एवर इन बिग बॉस, मतलब अगर सीजन 17 की बात करें तो भाई जनता तो यही कह रही है ट्विटर पे कि वो नाम खानजादी का होना चाहिए, क्योंकि इनके पास हर चीज़ का मुद्दा बनाने की ताकत है। भले वो घटिया से घटिया मुद्दा क्यों ना हो या बड़े से बड़ा मुद्दा क्यों ना हो, खानजादी उठा ही लेती है उसको। और खानजादी एक्चुअली में भाई जानबूझकर क्योस करने को ट्राई कर रही हैं, ठीक है। और बार बार वो मतलब पर्टिकुलर चीज़ पे ना भाई लोगों को पिन मारती रहती है। हमने उनको बहुत बार इस चीज़ पे देखा है कि पिन मारने की उनकी आदत है। उनका और मनारा का फाइट हुआ, लेकिन वो दिल वाले कमरे में उसी वजह से गई, बाहर उसी वजह से गई क्योंकि उनको भी चाहिए था सिंपैथी। उस पर्टिकुलर टाइम का जो फुटेज है बाबा, कहीं वो मनारा को ना मिल जाए या किसी और को ना मिल जाए, ये डर था खानजादी के मन में। और इसी वजह से खानजादी ने गेम खेला कि वो रोते हुए अपने रूम से बाहर निकली और दूसरे रूम में जाके बैठी और वहाँ पे लोगों की सिंपैथी इकट्ठा करनी शुरू की कि भाई जो कैमरास हैं वो यहीं फोकस हो जाए, वहाँ जाए ही नहीं। ये गेम प्लान था उनका। और सोनिया और ईशा जो है वो बोलती है कि भाई हमको पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा, और ये सारी चीज़ें जो इन्होंने बोली हैं। लेकिन अभी आज एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो अंकिता लोखंडे का भी डबल साइड कैसे एक्सपोज हुआ है भी समझाता हूँ। अंकिता लोखंडे आज से 2-3 दिन पहले खानजादी को एक बात कह रही थी कि तेरे से बात भी नहीं करूँ। और टीवी एक्टर्स वाली जो बात थी, टीवी एक्टर्स वर्सेस नॉर्मल जो यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स थे, वो जब इंसिडेंट हुआ था तो यही अंकिता लोखंडे थी जो खानजादी को कितना गलत शलत बोलकर आई थी और बात नहीं करने वाली थी। और आज यही अंकिता लोखंडे है जो खानजादी को कहती है कि मुझे तो हमेशा से पता है कि तू सही है। तो ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? या तो अंकिता को जहाँ से टाइम स्पैन चाहिए वहाँ से नहीं मिल रहा है, तो अंकिता कोशिश कर रही है
कि मैं दूसरों को भड़का भड़का के मेरे साथ जोड़ लूँ, कि मेरा टाइम स्पेंड थोड़ा सा मेरा काम चलता रहे। वरना विक्की खुद अंकिता को इग्नोर कर रहे हैं, और अगर पूरे घर ने इग्नोर करना शुरू कर दिया तो अंकिता कहीं की नहीं रह जाएंगी पूरे बिग बॉस के घर के अंदर। भले अंकिता एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ओपिनियटेड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर उनका एक अलग ही साइड हमको देखने को मिल रहा है जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और ये जो जैसे फाइट शुरू हुई थी, कर्मा इज अ बिच, असिस्टेंट नहीं हूँ, बच्ची नहीं, कंपटीटर है, अडॉप्टेड बेटी, असिस्टेंट बोल के बाल्टी, मैनिक्योर, खाना बनाना नहीं आता, ये टॉन्टिंग वाला जो पार्ट था ना, ये मैं बताता हूँ कैसे हुआ। देखो, कर्मा इज अ बिच ये अंकिता ने बोला था, जिसके बाद सीधे सीधे मनारा ने चीज़ बोल दी कि मुझे असिस्टेंट बनने में कोई शौक नहीं है, असिस्टेंट नहीं बनना। और जिसके बाद अंकिता जो ये कहती है कि बच्ची है, लेकिन मनारा बहुत क्लियर कट बोलती है कि बच्ची नहीं है, कंपटीटर है, उसको एज ए कंपटीटर ट्रीट करने का टाइम है। लेकिन ये बात सही है, वो बच्ची इसलिए बना रही है कि भाई अभी बच्ची बच्ची बोलूँगी तो मेरे को लोग मतलब बोलते हैं ना, मैं सुपीरियर अभी फील कर लूँगी, और जब ये लोग कुछ गलत करने को जाएंगे तो बोल दूंगी, अरे यार मैंने तो तेरे को बच्चे ऐसा रखा था, या फिर मैं तो तेरे साथ हमेशा खड़ी थी लेकिन तूने मेरे को दगा दे दिया। ये उनको चाहिए कि भाई उनके पास कुछ बोलने के लिए हो, वो गलत फैक्टर में ना दिखे। ये आप हिपोक्रेसी समझिए, ये है अंकिता लोखंडे, जिनका खुद का बिग बॉस के घर में कोई गेम नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन मैनिपुलेटिव होकर खेलने में इनको जो है अभी बिग बॉस की ट्रॉफी दे देनी चाहिए। और मुनव्वर जो है भाई, उन्होंने बहुत क्लियर कर बोला था, खानजादी लोगों के कान में बात डाल रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप जिनका चल रहा है, लेकिन मुनव्वर ने बहुत क्लियर कट ये चीज़ बोली कि मैं प्रोटेक्ट करूँगा मनारा को, क्योंकि मुनव्वर का ऐसा मानना है कि यार कोई इंसान इतना कैसे सीधा हो सकता है कि यार भटक जाएगा इस घर में अगर मैं नहीं केयर करूँगा तो। और यही वजह से मुनव्वर जो है मनारा को सेव कर रहे हैं बार बार, लेकिन फिर भी अभिषेक जो है पोक करना शुरू कर चुके हैं मुनव्वर को, मनारा को। लेकिन शायद अभिषेक ये चीज़ नहीं जानते हैं कि भाई अगर मुनव्वर पोक करने पे आ गए तो भाई का अता पता, सिट्टी बेटी सब गुल हो जाएगा। और अगर बात करें तो भाई अरुण और सनी की दोस्ती मुझे बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है इनको साथ में देखने में। लेकिन अरुण और सनी को भी अनुराग धोखा दे चुके हैं ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से। अभी इस मतलब ऐसा नहीं कहूँगा धोखा दे चुके हैं, क्योंकि अनुराग अब गेम समझ रहे हैं बिग बॉस का, कि किस लिए उनको बिग बॉस के घर में लाया गया, वो क्या करने के लिए आए हैं बिग बॉस के घर में। और अब ऑलमोस्ट वो सबके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, सबके साथ अपना गेम दिखा रहे हैं और सबके साथ खेल रहे हैं बाकायदा। और शायद यही वजह है कि भाई उनको लोग मतलब अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पसंद करना शुरू कर रहे हैं। और भाई विक्की भाई की अदालत, क्या ही कहा जाए इसके बारे में। विक्की आज भी ईशा और अभिषेक को साथ में बिठाकर जो है सुलह करवाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि भाई यहाँ से मतलब पता चलता है कि आप खुद ही इनके झगड़े में इंटरेस्टेड हो, और आप खुद ही जाके लोगों को बोलते हो कि अगर अभिषेक से फाइट हो तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ, अरुण भाई को मैं बोलूँगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर इससे कुछ हो रहा है तो। मतलब एक जगह पर तुम अपना खुद डबल साइड, डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज करवा रहे हो, और एक जगह पे तुम खुद को संत महात्मा भी बता रहे हो। तो ये फ़र्क है कहीं ना कहीं। और एक सेंटेंस था कि जो मतलब एक मेरे को बहुत गलत लगा, जो जिस ढंग से विक्की बात करते हैं अंकिता से, और ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है अगर आप देखने जाओगे तो, ज़िंदगी में मुझे कुछ दे ही नहीं पाई तुम, अब क्या मतलब पीस ऑफ माइंड दे। ये जो सेंटेंस है ना कि ज़िंदगी में कभी कुछ दे ही नहीं पाई तुम मुझे, ये बहुत बड़ा सेंटेंस होता है, जो कि एक नेशनल टेलीविज़न पे अक्यूज़ कर रहे हैं अपनी खुद की वाइफ को, विक्की जैन। ये उनको समझना पड़ेगा कि भाई विक्की जैन का जो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है वो बार बार उनके बीच में आ रहा है। और ये टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, ये अर्ज बोलते हैं ना, मेल ईगो, डोमिनेंस, ये दिखने में आ रहा है फूट फूट के। देखो बेसिकली अंकिता आपसे एक चीज़ चाह रही है कि आप उनको इमोशनल सपोर्ट दो, उनके साथ थोड़ा सा बैठो, थोड़ा सा टाइम दो। आप अपने इंसान को पूरा कट ऑफ करके, पूरा इग्नोर करके बाकी पूरे गांव दुनिया से बात कर रहे हो, ये तकलीफ दे रहा है उनको। समझ गए भाई, इतना तो हम एज अ ऑडियंस समझ गए, लेकिन आप एज हस्बैंड नहीं समझ पा रहे हो, तो कितनी बड़ी बात है ये। तो सोचने वाली बात तो है, बहुत थिन लाइन होती है भाई, बहुत थिन लाइन होती है किसी को रिस्पेक्ट करने में, और किसी को, किसी दूसरे बंदे को रिस्पेक्ट देके इस बंदे में जेलसी लाने में बहुत थिन लाइन होती है उस चीज़ में, जो कि हमको दिख रही है। और विक्की बार बार वही चीज़ कर रहा है जिससे अंकिता को बोलते हैं ना, या तो अंकिता प्रोवोक हो जा रही है या गुस्सा हो जा रही है, और उनका वो वाला साइड हमको देखने को मिल रहा है वहाँ पे, जो वो क्लियरली दिखा भी रही है खुल के बिना डरे। और आज भाई ये जो सना रईस खान थोड़ा सा तो खुल चुकी है, मैंने पहले कहा था कि ये खुलेंगी, थोड़ा समय लगेगा। आज सोनिया को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब भी दिया, जो कि ज़रूरी था और होना चाहिए था ये चीज़, क्योंकि अगर आप बार बार किसी को कॉर्नर करोगे तो भाई ये चीज़ होगी, जवाब देना ज़रूरी हो जाएगा। और आज एक चीज़ ये भी हुई कि भाई थोड़ा सा बोलते हैं ना, मतलब परिणीति और प्रियंका के नाम से मनारा को छेड़ने की कोशिश की जा रही है,
ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत हद तक गलत है, क्योंकि बार बार मनारा ये चीज़ बोल चुके हैं, मुझे नहीं चाहिए कि उनका नाम यहाँ पे आए, मुझे उनके फैन फॉलोइंग से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं चाहिए। ये एक था। और भाई जैसे ही आज का एपिसोड खत्म हुआ है, आज ट्विटर पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से ट्रेंड हो रही थी कि क्या अंकिता और विक्की का डिवोर्स होगा। ये बात हो रही है, मैं बाकायदा बता रहा हूँ, ये बात हो रही है। और साथ ही साथ विक्की को लोग बहुत ज़्यादा गलत ठहरा रहे हैं इस चीज़ पे कि विक्की को बात करने की तमीज़ नहीं है खुद की बीवी से। भाई फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है और इस एपिसोड रिव्यू पर आपकी क्या राय है? और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और जितना हो सके प्यार भेजिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, हर हर महादेव, थैंक यू।